हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने खुद के चैनल एपिक एजू पर मैं साथियों आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार पूरी तरीके से स्वस्थ होगा। और दोस्तों, और आगे निकट भविष्य में मैं आपको रोजगार मिले, इसकी भी अपने परमपिता परमात्मा से आपके लिए अर्जी लगाता हूं। तो दोस्तों, लेकिन आज की जो अपडेट है वो हम बात करने वाले हैं जो हरियाणा के अंदर जितनी भी भर्तियां है कोर्ट के अंदर फंसी हुई है, उन सब पर इसके अंदर हम चर्चा करेंगे। यदि आपको हरियाणा की किसी भी भर्ती में इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो पर बन सकते हैं और इसको पूरा देख सकते हैं। यदि आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, हम हर पॉइंट पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुपों में जरूर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो भाई, एक तो पहला क्वेश्चन है कि 22 अप्रैल को जज साहब ने क्या कहा। पहली बात तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों कि जो 22 अप्रैल का केस है, ठीक है, 22 अप्रैल को जो जो केस थे उनको मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाने की आपको कोशिश करूंगा। उनमें से एक केस था हमारा कि पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज को लेकर, पोस्ट वाइज वर्सेस ग्रुप वाइज को लेकर एक केस तो हमारा ये था। दूसरे केस की यदि मैं बात करता हूं वो था कि जो ग्रुप नंबर हमारा 56 है, ठीक है, उसमें 41 क्वेश्चन रिपीट का, 41 क्वेश्चन रिपीट का जो मामला था, एक ये था दोस्तों। तीसरा जो था 22 तारीख को, वो था जो सामाजिक सामाजिक आर्थिक आधार पर सामाजिक आर्थिक आधार पर आपको जो 5 अंक मिलते हैं उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर दोस्तों, एक थोड़ी मेरी लिखाई इतनी अच्छी नहीं है दोस्तों, तो प्लीज़ मेंटेन कर लीजिएगा। मैं सारी शब्दों को बोलता रहूँगा, आप समझते रहना, ठीक है, यदि कोई लिखा हुआ अक्षर समझ में नहीं आए तो। नेक्स्ट जो था दोस्तों वो था रिजर्वेशन पॉलिसी, रिजर्वेशन पॉलिसी। तो ये थे आज के मेन हेडलाइंस 22 अप्रैल के दोस्तों। इनके ऊपर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन जैसे ही कोर्ट के अंदर सभी पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से पहुंचे तो जज साहब ने सिर्फ एक बात बोली कि भाई आज हम इनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं कर रही हैं, इनको हमने 23 अप्रैल के साथ क्या कर दिया है, इनको हमने मर्ज कर दिया है। 23 अप्रैल के साथ हमने इनको मर्ज कर दिया है। अब इन सभी केसों को क्या कर दिया गया है, 23 तारीख के साथ मर्ज कर दिया गया है। एक तो ये अपडेट थी। इस पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर ये मर्ज क्यों किए गए। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि भाई ये मर्ज क्यों किए गए। तो ये इस क्यों का जवाब देने के लिए हमें सबसे पहले जो कल जो केसेस हैं उनकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि हमें समझनी होगी। तो जो 23 अप्रैल को है, वैसे तो बहुत सारे केस हैं 23 अप्रैल को मर्ज किए हुए हैं, चलते आ रहे हैं, लेकिन उनमें से एक महत्वपूर्ण केस है, 5 अंकों का एक केस है दोस्तों, जो हमें सामाजिक आर्थिक आधार पर या मानदंड पर जो बच्चों को दिए जाते हैं जिनके घर में कोई जॉब ना हो उनको, ठीक है, और जिनके घर की फैमिली की इनकम 1,80,000 से कम हो उनको, ठीक है। अब समझिए कि जो केस कल था उसमें जो ये 5 अंकों का था, इसकी ये बोला गया था
कि जब ग्रुप 56-57 का पेपर हुआ उससे पहले सिंगल बैच ने इस पर रोक लगा दी थी। ठीक है, रोक लगा दी थी कि भाई पेपर बाद में लेना, पहले इन 5 अंकों की क्या करो, वेरिफिकेशन करो फिजिकल तौर से। ठीक है, अब ये फिजिकल वेरिफिकेशन का क्या मामला था, जो 22 अप्रैल को केस था उसका ये था दोस्तों कि भाई बहुत सारे अंक है, जैसे आपने ग्रुप डी का भी रिजल्ट आ गया है। ठीक है, ग्रुप डी का भी रिजल्ट आ गया है। इसी प्रकार जो ग्रुप 56-57 है उसके अंदर भी 90% लोगों ने ये 5 अंकों को क्या कर रखा है, इन 5 अंकों को क्या कर रखा है, क्लेम। यानी हरियाणा के अंदर 90% ऐसे छात्र हैं जिनके घर में ना तो जॉब है और उनकी घर की जो आय है वो भी 1,80,000 से कम है। तो बहुत ही गिने चुने बच्चे रह गए हों जिन्होंने ये 5 अंक क्लेम नहीं किए। अब भाई वो बच्चे हैं ईमानदार, और ईमानदारी में 2 रीजन है उनके। एक तो उनके घर में जॉब है, ठीक है, एक तो घर में क्या है, उनकी कोई ना कोई जॉब है। दूसरी बात, यदि घर में जॉब नहीं है, यदि जॉब नहीं है तो उनकी आयु 1,00,000, जो उनकी इनकम है वो 1,80,000 से ज्यादा है। तो उन्होंने अपने PPP में इस चीज को भी क्या है, ईमानदारी से दर्शाया हुआ है। और कुछ जो बेहद बेईमान लोग हैं उन्होंने PPP में ये इनकम है ये बहुत कम दिखाई हुई है 1,80,000 से, लेकिन वास्तविक तौर से यदि उनके घर को विजिट किया जाए, उनकी जमीन जायदाद को खंगोला जाए, तो वो बहुत ही धनाढ्य लोगों में से हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, जो 90% है सभी की नहीं है। इसमें से कुल मिलाकर 20% बच्चा ऐसा होगा जो सच में किसका हकदार है, सच में हकदार है 5 अंकों का बेचारा। ठीक है, लेकिन जो ये बाकी के जो बच गए हैं ना 90 में से ये 20 बच्चे तो हैं, लेकिन 70 बच गए हैं जो ये वास्तव में क्या है, हकदार नहीं है। इसी को लेकर इन लोगों ने केस किया। ठीक है, इन लोगों ने ये केस किया। ठीक है, इन्हीं में से एक ने फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए केस किया और एक ने इन्हीं के लिए किया कि ये जो 5 अंक मिलते हैं ये क्या है, एक असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, ऐसा बोलते हुए इन्हीं में से किसी ने केस एक ये किया। तो केस नंबर ये 2 मान सकते हो कि किसी ने ये किया, एक ने फिजिकल वेरिफिकेशन का किया था, एक ने ये किया था। अब यदि 5 अंक ये असंवैधानिक है और इस पर सुनवाई कब को होनी है, 23 अप्रैल को इनके ऊपर सुनवाई होनी है। और वैसे पहले इसकी 21 मार्च को इसके ऊपर सुनवाई हो चुकी है। और इसमें जज साहब ने एक नोटिस निकालते हुए बोला कि भाई हम इसके ऊपर 95% इसके ऊपर सुनवाई हो चुकी है, 5% में क्या है भाई, जज साहब ये बोले कि भाई कुछ फैक्ट छूट गए हैं हमारे, हमने उनको भी ओपन किया है और उसके लिए 23 अप्रैल की डेट हमने रखी है। अब मर्ज करने का कारण समझ गए होगे ना, क्योंकि यदि ये 5 अंक असंवैधानिक प्रूव हो जाते हैं तो ये 5 अंक क्या हो जाएंगे दोस्तों, हट जाएंगे। 5 अंक क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, वेरिफिकेशन का केस है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। यदि ये 5 अंक जारी रहते हैं तो फिर क्या होगा दोस्तों, तो कोर्ट यहीं से ये सारी सुनवाई करने के बाद जो है HSSC को ऑर्डर दे सकती है कि भाई आपको इसको किस प्रकार से इनका वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर एक साथ लेके कोर्ट ने इनको मर्ज कर दिया 23 तारीख के साथ। तो 23 तारीख का जो फंडा है ये है। अब AG ऑफिस से क्या न्यूज है दोस्तों कल के लिए। ठीक है, AG ऑफिस से क्या कल इसके ऊपर बहस होगी। आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, क्या बहस होगी, क्या बहस होगी। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, क्या AG साहब की तबीयत ठीक रहेगी, AG साहब की तबीयत ठीक रहेगी। ठीक है, या AG साहब कोर्ट रूम में बढ़ते ही नेक्स्ट डेट बोल देंगे कि भी हमें नेक्स्ट डेट चाहिए। ठीक है, या कोई ऐसा हवाला AG साहब दे सकते हैं कि हमारे पास पूरी लीगल टीम नहीं है। ठीक है, जैसा कि नया सरकार का गठन हुआ उसका, तो हमें नेक्स्ट डेट चाहिए।
तो ये इस प्रकार के कई क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे, उन्हीं को मैं क्लियर करने का इस वीडियो में काम करूंगा। 2-3 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। तो पहली बात तो ये आपको मैं बता देता हूं, एजी ऑफिस की तो बात बाद में है। आज जब नेक्स्ट डेट दी गई कल की, यानी केस को मर्ज किया गया, तो जज साहब ने दोनों पार्टियों को विशेष तौर से बोला है कि कल आपको तैयार होके आना है। ठीक है, तैयार होकर आना है और इसके ऊपर कल बहस 100% होगी। ठीक है, जज साहब का यदि देखा जाए नजरिया, तो उनका नजरिया ये लग रहा था कि वो इस केस को बहुत दिनों से चलता आ रहा है, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, वो इस पर फाइनल जजमेंट देना चाहते हैं। तो एजी ऑफिस से यही है कि भाई एजी ऑफिस ने बिल्कुल कल की तैयारी कर ली है दोस्तों बहस के लिए, और अपना साजो सामान सब पर तेल लगा लिया है, और कल बहुत अच्छी बहस हो सकती है। और कल हो सकता है कि एजी साहब कोई स्पेशल पावर का अपना यूज कर लें, दोस्तों। और 5 अंकों पर जो केस है, 5 अंकों का जो हटाने का केस है, इसको खारिज करवा दें। फिलहाल ऐसा यदि हो सकता है, एजी साहब कुछ स्पेशल पावर या सरकार को स्पेशल पावर यूज करती है तो, अन्यथा 5 नंबर पर कल फाइनल, अब आपके दिमाग में होगा कि कल फाइनल जजमेंट आ जाएगा कल। तो इसके बारे में मैं अपनी एक राय नहीं बताता हूं। एक निजी चैनल में एक एडवोकेट है, बहुत बड़े एडवोकेट, आप सब जानते हैं उनका, अंकुर सिद्धार नाम है दोस्तों उनका, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के बहुत ही माननीय और बहुत ही अच्छे और समझदार सुलझे हुए वकील है। उन्होंने बोला है कि कल उन्होंने इशारा किया है कि कल हो सकता है जजमेंट ना आए। ठीक है, जजमेंट ना आए। और उन्होंने एक इशारा ये भी किया कि भाई यदि बहस पूरी नहीं होती है, बहस कल पूरी नहीं होती है, ठीक है, तो एक कोई छोटी मोटी नेक्स्ट डेट 2-3 दिन की क्या है नेक्स्ट डेट देकर इस पर पूरी बहस कर फिर फैसले को क्या रखा जाएगा, रिजर्व रखा जा सकता है, क्योंकि उनका मानना था कि ये एक बहुत बड़ा केस है और इसके ऊपर तुरतापुर्ती पर जवाब या जजमेंट फाइनल नहीं आ सकती। ठीक है, तो इस प्रकार के जो बहुत बड़े बड़े हैं, जो बच्चों की तरफ से केस लड़ रहे हैं, तो उनके मुख से इस प्रकार की बातें आई है, तो निस्संदेह कुछ ना कुछ उन बातों में क्या होगा, दम होगा, जो हम आपको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप वीडियो को देख रहे होंगे, हर एक बात को समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। इन बातों से आपको एक बात का जवाब और मिल चुका होगा कि कल कौन सी भर्ती जो है वो कोर्ट से बाहर हो सकती है। तो स्पष्ट मिल चुका होगा कि यदि फैसला ही रिजर्व रख जाएगा तो कल तो कोई भी भर्ती बाहर नहीं होगी। जो आपको बहकाने का काम कर रहे हैं कुछ यूट्यूब चैनल व्यूज के चक्कर में कि कल सारी भर्तियां बाहर हो जाएंगी, फाइनल जजमेंट आ जाएगा, 5 नंबर हट जाएंगे, जो भाइयों 2 तरीके से हैं आपको बहकाने वाले। एक तो वो हैं दोस्तों जो 5 अंक के विरोध में हैं, उन्होंने अपना कोर्ट केस किया हुआ है। ठीक है, और एक वो है दोस्तों जो 5 अंक लेकर बैठे हैं। ठीक है, अब यूट्यूब चैनल इनके भी हैं। जब ये वीडियो बनाते हैं तो 5 अंकों की घोर निंदा करते हैं, जब ये वीडियो बनाते हैं तो इनकी भी निंदा करते हैं और बोलते हैं कि 5 अंक जारी रहने चाहिए। तो दोस्तों ये तटस्थ नहीं बनाते, लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तटस्थ होकर इस पे बोल सकते हैं। और जो चीजें हैं फैक्ट से हमें जो जानकारी मिलती है वही हम आपको बता रहे हैं, यही हमने बताने का काम किया है। फिर भी आपको हमारे द्वारा जानकारी में कुछ कमी लगी हो तो आप हमें गाइड कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो, हम उसका अनुपालन करते हुए आगे वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, जय हिंद, वीडियो को लाइक कर लो, थैंक यू सो मच।